आज हम जिस टॉपिक का ज़िक्र करेंगे वो है फंडामेंटल एनालिसिस। हमारी ये सीरीज़ चल रही है, एजुकेशनल सीरीज़ है फॉरेस्ट लर्निंग के ऊपर। इसमें कुछ वीडियोस पहले बनाई हैं, वो आप देख लें। ये वीडियो नंबर 3 है इसकी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा और इसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये इसमें बहुत बेसिक्स की बात की जाएगी मार्केट की। तो लेट्स शुरू करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, इन उर्दू बेसिक। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं किसी भी चीज़ के? देखें, हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, हम शेयर्स की बात करें, हमें इसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। हमें इसका ये देखना पड़ेगा कि इसकी बुनियाद क्या है। उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इस चीज़ के अंदर ट्रेड करनी है या नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि फंडामेंटल ये डिसाइड करेंगे कि हमने ये प्रोडक्ट में ट्रेड करना भी है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमें गोल्ड के बारे में बहुत पता है कि गोल्ड की मूवमेंट कैसे होती है, और गोल्ड एक एक ऐसा कमोडिटी है जो जिसमें ट्रेड करना सेफ है। ये नहीं हो सकता कि आज गोल्ड है तो कल कहें जी गोल्ड ही खत्म हो गया, हमने स्टॉक रखा होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर अनसर्टेनिटीज है। क्रिप्टो करेंसी का कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो आगे चल के सीरीज में बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये मार्केट जीरो से क्रिप्टो करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी जो थी वो बल्कि है बिटकॉइन। बिटकॉइन स्टार्ट हुई जीरो से और ये $60,000 तक इसकी वैल्यू चली गई। अभी वापस आजकल 20-22 हज़ार डॉलर के ऊपर मूव कर रही है। देखिए, इस ये इतनी फ्लक्चुएशन क्यों हुई इस मार्केट में? क्योंकि इसके ऊपर कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। ये एक डिजिटल करेंसी है। अच्छा, अगेन मैं इसकी डीप में नहीं अभी जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड होती है जैसे एक्सचेंजेस में दूसरी प्रोडक्ट ट्रेड होती है। सेम आपका कोई इंटरनेशनल ब्रोकर अगर है तो वो आपको न्यूयॉर्क एक्सचेंज के एप्पल हो गया और इसके शेयर्स, एप्पल है और जो दूसरी अलीबाबा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके शेयर्स अलाउ करते हैं ट्रेड करने के लिए। इसी तरह आपको वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देंगे। भाई बिटकॉइन भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप बिटकॉइन भी ट्रेड कर लें। आप अगर फॉरेक्स मार्केट में करेंसी के पेयर्स को ट्रेड करना चाहते हैं, यूरो यूएसडी इज द फेमस ट्रेड पेयर, तो उसमें आप ट्रेड कर लें। यानी कि इट्स नॉट डिफिकल्ट। मार्केट वही एक ही आपको जो एजेंट है, जो आपका ब्रोकर है, वो आपको ये सारी फैसिलिटीज एक ही प्लेटफॉर्म पे दे देगा। यानी उसी प्लेटफॉर्म पे MT4 के ऊपर आप शेयर्स को भी ट्रेड कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आप कमोडिटीज भी ट्रेड कर रहे हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग के लिए सिर्फ प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी, नथिंग एल्स। एक कमेंट आया था, मैंने इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर बात की। क्रिप्टो करेंसी कोई सेपरेट चीज़ है? सेपरेट नहीं है, एक प्रोडक्ट है। उसको फंडामेंटली देखना है कि हमने इसमें काम करना भी है या नहीं करना। फंडामेंटल्स, न्यूज़, फंडामेंटल क्या होता है? खबर होती है, न्यूज़ होती है। अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जिसमें हम कमोडिटी ट्रेड को क्लब करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आज यूएस डॉलर्स की बेसिस क्या है? यूएस डॉलर्स की कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है। क्या इंटरेस्ट रेट अप या डाउन तो नहीं हो रहा? क्या इन्फ्लेशन, महंगाई का क्या स्टेटस है? और आजकल रिसेशन की बड़ी बात हो रही है कि एक और रिसेशन इज कमिंग, अनदर रिसेशन इज कमिंग। तो अगर ये रिसेशन यूएस इकोनॉमी में आ जाता है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल द वर्ल्ड में? अब क्योंकि यूरो और यूएसडी, यूरो करेंसी है यूरोप की और यूएसडी अमेरिकन करेंसी है। अब इन दोनों के बारे में जानने के लिए फंडामेंटली आपको देखना है कि यार कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है और कौन सी रिसेशन में जा। अगर एक कंट्री रिसेशन में जा रहा है तो वो करेंसी डाउन होगी, ठीक है। और इसका अल्टरनेट इफेक्ट गोल्ड पे आ सकता है कि गोल्ड को लोग सेफ हेवन मानते हैं, तो वो गोल्ड में जो है अपना बाइंग पोजीशन लेना शुरू कर देंगे, उसको बाय करेंगे, उसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी अगर रियल रिसेशन आ जाता है। ये होता है इस तरह से। तो बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। फंडामेंटली एनालिसिस
अगर हम बात करें किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल हम एप्पल की बात करते हैं या हम अलीबाबा की बात करते हैं। एप्पल कंपनी के फंडामेंटल ये होंगे कि आपने उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है और समझना है कि यार ये कंपनी या कोई शेयर आपने इंडियन नेशनल एक्सचेंज में कोई शेयर, निफ्टी की बड़ी बात होती है, वो एक इंडेक्स है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये चलता है। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि वहाँ उसकी किसी कंपनी के शेयर्स के फंडामेंटल देखने हैं तो कैसे पता लगेगा? आपने उसकी बैलेंस शीट देखनी है, उसकी वेबसाइट पे जाना है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आम बंदे को शायद समझ ना आए, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। आपने यही देखना होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है, डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, और इतनी रॉकेट साइंस है नहीं। यूट्यूब पे बहुत डाटा पड़ा हुआ, आपको आप समझ सकते हैं। वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर मैंने जिस तरह बात की कि अगर हम करेंसी और इसकी यूएस डॉलर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको देखना चाहते हैं, तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। इस वेबसाइट पे डेली न्यूज़ आ रही होती हैं, आपको बता रहे होते हैं कि इसमें इस वक्त जो है करेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ हैं जो नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सब लिखा हुआ आ रहा है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अगर कोई चेंज आता है, कोई अचानक से फॉर एग्जांपल कोई अटैक हो जाता है, कोई मुल्क दूसरे पे अटैक कर देता है, एक जंग हो जाती है, तो ये डेफिनेटली, अब ये इम्पैक्ट किस पे होता है? ये इम्पैक्ट ये होता है जिस कंट्री पे में जंग हो रही है उस कंट्री की करेंसी डाउन होगी और उसके अगेंस्ट दूसरी कंट्रीज की करेंसी बढ़ जाएगी और गोल्ड एकदम से जंप कर देगा। जैसे रिसेंटली यूक्रेन रशिया वार के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें एकदम से जो सेफ हेवन की तरफ लोगों ने जाने की कोशिश की और एक खतरा डेवलप हुआ कि शायद एक वर्ल्ड होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, बाद में जो चीज़ें डेवलपमेंट हुई आपके सामने। तो फंडामेंटल बेसिकली ये चीज़ है कि आपने ये इस प्रोडक्ट में काम करना भी है या नहीं करना, और अब इस प्रोडक्ट को, इस शेयर को या इस पेयर को आपने इस टाइम पे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी है या गोल्ड की मैं दोबारा बात ले लेता हूँ, या हम ऑयल की बात लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़ी न्यूज़ आई कि जंग लग जाएगी और ऑयल प्राइसेस शूट करके एकदम से ऊपर चली गई। जब हुआ कि मामला सेटल हो रहा है, अब ऑयल प्राइसेस डाउन आ रही है, तो ये बाय एंड सेल का डिसीजन अगेन फंडामेंटल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फंडामेंटल इंसान के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, यानी किसी को समझ नहीं आएंगे कि क्या कब क्या कैसे हो गया। ये तो न्यूज़ है और न्यूज़ पे ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ आने के बाद और समझने के बाद कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अंदाजे से न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना जस्टिफाई नहीं है। आपको पता है कि एक्चुअली जो मार्केट चलती है टेक्निकल एनालिसिस पे चलती है। आज अगर टेक्निकल कह रहा है कि यूरो यूएसडी का पेयर आज डाउन ट्रेंड में है, तो ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि कोई फंडामेंटल न्यूज़ आई और उसने मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, और मार्केट नीचे जाते जाते एकदम से ऊपर जाना शुरू हो गई। अब ये फंडामेंटल इतना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट की डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने की सलाहियत इस फंडामेंटल के अंदर मौजूद है। टेक्निकल्स में एकदम से मार्केट रिवर्सल नहीं लेती। टेक्निकल में स्लो 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 मार्केट पहले अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको टच करती है, फिर बाउंस बैक करती है और स्लो 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 वो फिर अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो वो इस तरीके से बिहेव करती है। फंडामेंटल में एकदम से मार्केट अपनी पोजीशन को चेंज करके और दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। तो फंडामेंटल को समझना और देखते रहना कि अब किसी पेयर में, फॉरेक्स पेयर में या किसी शेयर्स में या किसी कंपनी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। गोल्ड मार्केट में ट्रेड करने वाले ये देखेंगे कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड का क्या इम्पैक्ट है। अगर 10 ईयर बॉन्ड यूएस की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड के साथ है। अगर वो डाउन ट्रेंड में होगी, नेगेटिव हो रही होगी, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इसी तरीके से यूएस इंडेक्स अगर नीचे हो रहा होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने न्यूज़ पे खबर नज़र रखनी है और जिस भी पेयर में आप काम करना चाहते हैं उसमें आप अच्छे तरीके से समझ के, फंडामेंटली चीज़ों को देख के और फिर ट्रेड के अंदर घुसें। फंडामेंटल को देखना बहुत ज़रूरी है। रहना आपने, समझना आपने टेक्निकल्स को ही है, और बुनियाद आपने मेंटल अपनी जो आपकी साइकोलॉजी है उसको आपने एक्टिव रखना है, उसको नहीं छोड़ना। साथ फंडामेंटल को भी देखना है। जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम टेक्निकल्स के ऊपर
आ जाएंगे। आज ये तीसरा लेक्चर था, हमने फंडामेंटल की बात की। ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है फंडामेंटल का। मैंने आपको बताया फॉरेक्स फैक्ट्री से आप फॉरेक्स से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं, और अगर आप शेयर्स से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसके लिए रिस्पेक्टिव मार्केट के अंदर मौजूद हैं। गूगल पे जाएं, आपको जिस शेयर्स के बारे में जानना है वो आपको बहुत इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम टेक्निकल्स के ऊपर शुरू हो जाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हो सकता है इससे पहले मैं क्रिप्टो के ऊपर बना लूँ, क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर लोग बहुत बात करते हैं कि जी क्रिप्टो में लोग लखपति हो गए और ये हो गया वो हो गया। मैं एक कोशिश करूँगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी क्रिप्टो पे आ जाए, मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके बाद हम फिर टेक्निकल्स के ऊपर शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस मार्केट की बेसिक्स को समझ जाएंगे, और हमें ये समझ आ जाएगा कि अब हमने तैरना कैसे है। तालाब में तैराकी सीख ली, उसके बाद हमने समंदर में जंप लगानी है, और लाइफ जैकेट पहन के, लाइफ जैकेट पहन के जब पहनना सीख जाएंगे तब आप डूबेंगे नहीं। अभी हम लाइफ जैकेट को पहनना सीख रहे हैं, अभी तक लाइफ जैकेट पहनना ही नहीं आई। अक्सर लोग बगैर लाइफ जैकेट के समुद्र में जंप मारते हैं और डूब जाते हैं। जब बगैर लर्न किए सीखे फॉरेक्स मार्केट में जाएंगे तो डूबेंगे ही भाई, और क्या होगा। तो लाइफ जैकेट पहनना सीख रहे हैं, उसका पहला स्टेप हमने साइकोलॉजी की बात की, दूसरा स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस की बात की। किसी भी ट्रेड के फंडामेंटल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में हम फिर टेक्निकल के ऊपर आ जाएंगे, और उसको भी हम बहुत जल्दी से कवर करके हम फौरी तौर पर ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे। साथ साथ मैंने एक और सीरीज डेली बेसिस के ऊपर, जब आपका लंदन स्टॉक लंदन एक्सचेंज खुलती है उससे पहले, और फिर न्यूयॉर्क एक्सचेंज खुलती है उससे पहले, मैं अपने एनालिसिस अपलोड करता रहूँगा डेली बेसिस के ऊपर, जिसमें फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स उसके अंदर आ गए हैं। उसमें गोल्ड, ऑयल की बात होगी, और उसमें हम बिटकॉइन की भी बात करेंगे। ये वो मेजर पेयर्स हैं जिसमें मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं। शेयर्स से रिलेटेड वीडियोस में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा कि खास शेयर को लेके, अगर आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उस शेयर के बारे में बना दूंगा। अदरवाइज मैं ज़्यादा फोकस फॉरेक्स करेंसी, कमोडिटीज करेंसी के अंदर ही रखूंगा, और बिटकॉइन में सिर्फ हम बात करेंगे, बिटकॉइन में सॉरी क्रिप्टो करेंसी में हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करेंगे। तो इसके ये इनफ है, मोर देन इनफ है, इसी में हम चलते जाएंगे। शेयर्स का काम भी ऐसे ही होता है, यानी शेयर्स में भी कोई अलग से टेक्निकल समझना नहीं है, तरीका यही है, वे यही है, रास्ता यही है, बेस यही है। तो बुनियाद बनाते जाएं, उसके बाद फिर दिल करे तो एप्पल को ट्रेड करें, दिल करे बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, दिल करे आप पाकिस्तान के किसी उनके कंपनीज को ट्रेड करें, इट्स अप टू यू। लेकिन पहले आप बेसिक्स को समझ जाएं। इस बेसिस के बाद हमने सीरीज शुरू कर देनी है अपने टेक्निकल्स की, और उसके बाद हम आ जाएंगे, हम डेली बेसिस के ऊपर एक नई अपडेट्स लेके आएंगे, और इसके अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि हमने पीएचडी तक पहुंचना है, ठीक है। तो अभी तो हमने ओ लेवल्स ए लेवल्स पास नहीं किया, ओ लेवल्स ए लेवल्स पास करना है, मास्टर्स होना है, और फिर हमने डॉक्टर ऑफ फॉरेक्स बनना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।